ओम शांति। मुझे कहा गया है कि मैं इस ज्ञान में कैसे आई, आप सबके बीच में अपना अनुभव शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने लौकिक परिवार के बारे में बताना चाहूँगी। लौकिक घर यूपी के एक छोटे से शहर बस्ती के नज़दीक एक गांव में है। लौकिक परिवार में मम्मी पापा और हम 3 बच्चे, 2 बहनें और 1 भाई हैं। उनमें सबसे छोटी मैं हूँ। दीदी और भैया की शादी हो चुकी है। पापा आर्मी में थे और हर 2 या 3 साल के बाद उनकी ट्रांसफ़र भारत के अलग अलग स्थानों पर होती रहती है। हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इस कारण हम उनके साथ में ना रह कर के मम्मी के साथ बस्ती में ही रहे। सबसे पहले पापा इस ज्ञान में आए, फिर मम्मी और फिर धीरे धीरे मैं। पापा को जब ज्ञान मिला उस समय उनकी पोस्टिंग असम में तिनसुकिया के से करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी पर बिंजौन में आर्मी का बेसमेंट है, वहाँ पर थी। ज्ञान में आने के करीब 4 साल पहले से ही पापा गुरु की तलाश में थे, भगवान की तलाश में थे, क्योंकि सुना हुआ था कि बिना गुरु के हम भगवान से नहीं मिल सकते हैं। तो टीवी पर वो अलग अलग लोगों के, संतों के प्रवचन सुनते थे, पर किसी की भी बात उनको जच नहीं रही थी। और जिस स्थान पर पापा बिंजौन में थे, 3-4 दिनों के लिए वहाँ उनके ऑफिसर आए हुए थे। उनके साथ उनके पीए भी थे और ऑफिसर के पीए के द्वारा पापा को ज्ञान मिला। उन 3-4 दिनों में वो भाई जो भी ज्ञान की बातें पापा को सुनाते थे या पापा जो भी उनसे प्रश्न पूछते थे और उसका जो उनको जवाब मिलता गया, वो एक एक बातें उनको टच होती गई और ये निश्चय हो गया कि मैं इतने समय से जिस तलाश में था, मेरी वो तलाश अब पूरी हुई। पर जिस बेस में पापा थे वहाँ वो सीनियर होने के कारण उनकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो भाई ने उन्हें तिनसुकिया में जो सेंटर था वहाँ का एड्रेस बताया, पर रोज़ सेंटर जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए उनका कोर्स भी बाकी था। तो अंदर में था कि जब इस बार छुट्टियों में घर जाऊंगा तो वहाँ सेंटर ढूंढ करके कोर्स पूरा करूंगा। और जब छुट्टियों में वो घर आए तो उन्होंने मम्मी को कहा कि इतने सालों से मैं जिस तलाश में था, मेरी वो तलाश पूरी हुई, मुझे भगवान मिल गए हैं। और बस्ती में भी वो सेंटर है, वहाँ मैं कोर्स के लिए जा रहा हूँ और अगर आप भी साथ में आना चाहो तो आ सकते हैं। इस प्रकार से मम्मी पापा ने साथ में कोर्स किया। ये करीब 2000 या 2001 की बात है, एग्जैक्ट डेट तो उन्हें भी याद नहीं है। छुट्टियां पूरी होने के बाद पापा तो वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए, पर मम्मी के साथ मेरा सेंटर पर जाना शुरू हुआ। उस समय मैं करीब 6 या 7 स्टैंडर्ड में थी, तो ज्ञान तो नहीं समझ में आता था, पर सेंटर जाना, वहाँ का वातावरण, दीदियों की वाइट ड्रेस, वहाँ सेंटर की सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती थी, वो अपनी तरफ खींचती थी। इसलिए मम्मी जब भी सेंटर जाने के लिए कहती थी तो मैं झट हाँ कह देती थी और उनके साथ जाती थी। छोटी थी तो दीदियों का प्यार भी बहुत मिलता था, वो टोली खिलाते थे, बहुत ध्यान देते थे। बचपन से ही शांत रहने, कम बात करने की नेचर थी। बाहर घूमना, बाहर का खाना खाना या वैरायटी ड्रेस हो, इन चीज़ों की आकर्षण नहीं थी। और मैं समझती हूँ शायद इसी कारण मुझे सेंटर अच्छा लगता था। और
आगे भी इस धारणा ने मुझे बहुत मदद की। उस समय मम्मी सेंटर से कुछ मुरलियाँ भी अपने साथ ले आती थी और वो मुझे या भैया को मुरली पढ़ करके सुनाने के लिए कहती थी। मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए वो हमें कहते थे कि हम उन्हें पढ़ करके सुनाएं। तो भैया कभी खेलना है, कभी पढ़ाई है, कोई ना कोई बहाना बनाते थे और मुझे कहते थे कि तुम मम्मी को सुना दो। तब तो मुरली के शब्द मुझे खुद को भी समझ में नहीं आते थे, पर पूरी मुरली में पढ़ करके मम्मी को सुना देती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे ज्ञान में आगे बढ़ते गए। आगे की पढ़ाई के लिए हम सभी लखनऊ आ गए। वहाँ घर से सेंटर काफ़ी दूर था, इसलिए हम सेंटर तो नहीं जा पाते थे, पर पापा के द्वारा ज्ञान की पालना हमें हमेशा मिलती रही। शुरू से ही पापा जहाँ भी सर्विस पर होते थे उनका लेटर हमारे पास आता था और हम सभी बच्चों को भी इंतज़ार रहता था कि कब पापा का लेटर आएगा। क्योंकि उसके द्वारा ही हमारी जैसे एक दो से बातचीत होती थी। ज्ञान में आने से पहले जो पापा के लेटर आते थे तो उसमें हमारी स्टडी की बातें, हमारी तबीयत की बातें या वो कब आ रहे हैं, ये सारी बातें होती थी। पर ज्ञान में आने के बाद पापा का जब लेटर आता था तो उसमें थोड़ा सा हम सबके लिए नाम सहित हम बातें होती थी और बाकी सारी की सारी बातें ज्ञान की होती थी। कभी 6 पेज के, कभी 8 पेज के ज्ञान से भरे हुए लेटर पापा हमको भेजते थे। कभी उसमें आत्मा का पूरा ज्ञान, कभी परमात्मा का सत्य परिचय, कभी उनके खुद के योग में होने वाले सुंदर अनुभवों की बातें, कभी वो जिस स्थान पर हैं वहाँ उन्हें बाबा की मदद कैसे मिलती है वो उसकी बातें। इस प्रकार ज्ञान की पालना हमें मिलती रही और यहाँ पर भी उन सारी बातों को सुनाने का काम, मम्मी को सुनाने का काम मेरा ही होता था। तो मम्मी को वो पढ़कर सुनाते सुनाते कब ये ज्ञान मेरे जीवन में आता गया, अंदर ही अंदर कैसे मेरी भूमि तैयार होती गई, मुझे भी पता नहीं चला। पहले मुझे किसी को भी ये कहने में, ये बताने में संकोच होता था कि मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, पर अब नहीं, क्योंकि समझ में आया कि अगर मम्मी खुद पढ़े लिखे होते, अगर वो मुरली पढ़ सकते, अगर वो पापा के ज्ञान से भरे हुए उन लेटर्स को पढ़ सकते, तो शायद मेरा ज्ञान में आने का ये पार्ट नहीं खुलता। बाबा की मुरली में सुनते हैं कि हर बात में कल्याण है, तो वो कल्याण समझ में आता है कि कैसे ड्रामा बहुत एक्यूरेट है और जो भी हो रहा है उसमें हमारे लिए कल्याण छिपा हुआ है। इस प्रकार मम्मी की वजह से मैं बाबा के करीब आई, मैं बाबा को समझ पाई, मैं ज्ञान को समझ पाई। 2005 में गांव में गीता पाठशाला शुरू हुई और 2006 में पापा रिटायर हुए। हमें था कि रिटायर होने के बाद पापा हमारे साथ लखनऊ में रहेंगे, पर पापा ने कहा कि नहीं, मैं गांव में रहूँगा और वहाँ पाठशाला खुली है तो मैं वहाँ रह कर के आगे सेवा करूँगा। पापा जब रिटायर हुए और लास्ट डे जब वो अपने ऑफिसर से मिल रहे थे, उनके ऑफिसर ने उनसे पूछा था कि अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप घर जा रहे हैं, तो आगे
के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आप आगे क्या करेंगे? तो पापा ने उन्हें कहा था कि मैंने पूरी लाइफ घर के लिए किया है, लोगों के लिए किया है। जो कुछ भी मैंने कमाया वो सब कुछ मैंने घर में लगा दिया। मैंने अपने पास उसमें से कुछ भी नहीं रखा। पर अब मैं जो भी करूँगा वो मैं अपने लिए करूँगा। ऑफिसर को उस समय उनकी वो बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं। तो पापा ने उन्हें बाबा का परिचय दिया, इस ईश्वरीय विद्यालय के बारे में बताया और उन्हें बताया कि वो गांव में रह कर के इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा करेंगे और अब जो भी वो सेवा करेंगे और वो उनकी अपनी अविनाशी कमाई होगी। ऑफिसर बहुत खुश हुए, उन्होंने उनके आगे के जीवन के लिए गुड विशेस दी और इस प्रकार से उनकी वहाँ से विदाई हुई। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले दिन से ही मैंने पापा में सेवा का बहुत उमंग, बहुत लगन देखी है, बहुत नशा देखा है। हमेशा उनको होता था कि जो मैंने पाया है वो मैं सबको दूं। और इस समय तो वो करीब 7 गीता पाठशाला खोलने के निमित्त बने। गांव में तो बहुत अलग अलग दूर दूर स्थान होते हैं और जब जब भी बाबा की मुरली में आता है कि बच्चे गांव गांव में जाकर के सेवा करो तो उनका उमंग और बढ़ जाता है, उनका नशा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हफ्ते के 7 दिन और 7 गीता पाठशाला, तो हर एक दिन एक पाठशाला में जाकर के क्लास कराना, वहाँ आने वाले भाई बहनों की पालना करना कि पापा इस तरह से उस सेवाओं में लगे हुए हैं। गृहस्थ में रहते हुए, जिम्मेवारियां होते हुए उन्होंने दिन रात अपने आप को बाबा की सेवा में बिजी रखा है। तो पापा जब रिटायर्ड होकर के घर आए उस समय तक मेरी 12th की एग्ज़ाम पूरी हो गई थी और जब उन्होंने डिसाइड किया कि मम्मी पापा दोनों गांव में आएंगे तो फिर मैंने भी कहा कि मुझे भी आप लोगों के साथ में ही रहना है। उन्होंने मना भी किया कि आप लखनऊ में ही बड़े भाइयों के साथ में रह करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी आप लोगों के ही साथ रहना है। मैं समझती हूँ ये बाबा की मेरे आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग का एक हिस्सा था। शायद अगर मैं लखनऊ में ही रह कर के आगे की पढ़ाई पूरी करती तो मैं ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाते। गांव में आने के बाद वो ग्रेजुएशन के 3 साल वो मेरी इस ईश्वरीय पढ़ाई की जैसे एक विधिवत शुरुआत थी। पाठशाला में 2 टाइम मुरली चलती है, सुबह और रात को। तो सुबह पापा मुरली सुनाते थे और रात को मुझे सुनाने के लिए कहते थे। जब मैं मुरली सुनाती थी तो पापा बीच बीच में रोक करके मुरली एक्सप्लेन करते थे, एक एक लाइनों को समझकर पढ़ना सिखाते थे। मैंने अपने जीवन को ऐसा बनाने में पापा को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। इस जीवन को ऐसा बनाने में पापा का बहुत सहयोग रहा। पापा निमित्त बने और साथ साथ मम्मी भी कदम कदम पर सहयोगी बनते गए। जैसे जैसे ज्ञान को समझने लगी थी और अंदर में ये संकल्प था कि मुझे भी सेंटर पर रहना है, शादी नहीं करनी है, तो ज्ञान में मेरा झुकाव देख कर के घर में थोड़ा थोड़ा सा लोगों का विरोध शुरू हुआ। लोगों ने मना करना शुरू किया। उनको लगता था ये अभी कोई उम्र नहीं है इन बातों को पढ़ने की, सुनने की, आप बड़े हो, शादी करो और फिर जैसे आपके मम्मी पापा ज्ञान में आए फिर आप भले ज्ञान में जाना, सेंटर पर जाना। चाचा जी, दीदी अलग अलग रीति से वो समझाते थे।
क्योंकि उनको लगता था कि मैं जो फ़ैसला कर रही हूँ वो गलत है, पर मुझे पता था कि मेरा ये फ़ैसला सही है और पेरेंट्स का हमेशा साथ रहा, इसलिए मैं आगे बढ़ती गई। 2006 में हम मधुबन गए थे। उस समय पर बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि जी की तबीयत ठीक न होने की वजह से उनको बॉम्बे में लेकर के आ रहे थे और नेक्स्ट ईयर 2007 में जब हम गए, दिसंबर मंथ में 31 दिसंबर में, उस समय यूपी जोन की सेवा का टर्न था, तो करीब 10-12 दिनों तक हम वहाँ सेवा में रहे। तो जब हम उस समय वहाँ पहुँचे तो दादी अपना पुराना शरीर छोड़ चुकी थी, अव्यक्त हो चुकी थी और उस समय गीता पाठशाला से हम 4 कन्याएं मधुबन गई थी। पापा को हम कन्याओं के प्रति बहुत अंदर में ये प्रेरणा आती थी कि ये अपना जीवन सफल करें, ये बाबा के बन जाएं, इनों की बुद्धि लौकिक दुनिया की तरफ ना जाए। इसलिए बाकी कन्याओं के पेरेंट्स को तैयार करके उनकी छुट्टी लेकर के पापा हम सबको मधुबन लेकर के आए थे कि शायद कि मधुबन आएंगी, मधुबन देखेंगे और उनको शायद प्रेरणा मिले इस जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो जब हम 2007 में हम चारों ही कन्याएं मधुबन पहुँचे और तैयार होकर के हम दादी जी के उस स्मृति चिन्ह जो बनाया था जहाँ पर दादी का अंतिम संस्कार किया था, तो वहाँ दादी की एक ट्रांसलाइट की फ़ोटो रखी हुई थी। लोग वहाँ आकर के अव्यक्त मिलन कर सके, दादी से दृष्टि ले सकें और उस स्थान को रोज़ फ्रेश फूलों से सजाया जाता था। तो जब दादी की इस फ़ोटो के सामने हम खड़े थे और उस समय मैं मन ही मन में दादी से शिकायत के भाव से कह रही थी कि दादी, पिछली बार जब मैं आई तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप बॉम्बे जा रहे थे, और अब जब मैं आई तो आप तो हमें छोड़ करके चले गए, आपकी तो हमने साकार पालना ली ही नहीं। और अभी ये रूह रिहान दादी के साथ चल ही रही थी कि दादी की फ़ोटो के सामने देवांग भाई जो मधुबन में डायमंड हॉल की सेवा में रहते हैं, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। आसपास बहुत सारे भाई बहनें थे तो मुझे लगा वो किसी और को बुला रहे हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने फिर आवाज़ दे कर के बुलाया और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि आप सभी कहाँ से आए हैं, क्या आप चारों ही बहनें साथ में हैं? तो हमने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप सेवा में आए हैं तो जितने दिन आप यहाँ पर हैं, क्या आप सभी एक सेवा करेंगी? तो हमने कहा कि हाँ, हम ज़रूर करेंगे। और उन्होंने उस दादी का जो स्मृति के निमित्त वो स्थान बनाया था उस समय पर, उसको फूलों से सजाने की सेवा हमें सौंपी। पर हमने फिर भाई जी को कहा कि भैया हमें आता तो नहीं है, पर अगर कोई हमें गाइड करेगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसी दिन से, क्योंकि अमृत वेले ही हम वहाँ पहुँचे थे, और तो उसी दिन से रोज़ सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम उस स्थान को फूलों से सजाते थे और फिर 7 बजे मुरली क्लास में जाते थे। जब हम सेवा में होते थे तो देवांग भाई बीच बीच में हमें दादी की बातें सुनाते थे कि दादी कितना प्यार करती थी, दादी कितनी निर्माण थी, दादी छोटे बड़े सबको सम्मान देती थी। और फिर वो हमको कहते थे कि आप सब भी समर्पित ज़रूर होना, आप दादी जैसा बनना। तो इतने दिन उस स्थान पर रहते हुए, सेवा करते हुए,
दादी की अव्यक्त पालना महसूस होती थी। जैसे पापा मेरे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे, ऐसे ही दादी की उस अव्यक्त पालना ने मेरे जीवन को एक नया रूप दिया। जब भी दादी से दृष्टि लेते थे तो महसूस होता था कि मैं बहुत दादी के समीप आ रही हूँ। बहुत स्नेह और शक्ति का अनुभव होता था। और मेरे मन में जो संकल्प था सेंटर पर रहने का, उस संकल्प में जैसे दादी ने बल भर दिया और ये अंदर पक्का हो गया कि कुछ भी हो, भले कितने भी पेपर आए, पर मुझे तो सेंटर पर रहना ही है। और जब हम मधुबन से वापस घर आए तो सविता बहन, गीता पाठशाला की ही कन्या, और मैंने पापा को बताया कि हमें सेंटर पर समर्पित होना है, हमें सेंटर रहना है। सविता बहन तो वहाँ ही बस्ती सेंटर पर समर्पित हुए और मैं यहाँ इस बोरीवली वेस्ट सेंटर पर। उस समय अंदर ही अंदर अपनी तैयारी तो चल रही थी और उन्हीं दिनों 2008 में आबू में टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। तो पापा ने सेंटर की दीदी से छुट्टी ली और हमने वो फॉर्म फिलअप किया। उस फॉर्म में एक प्रश्न था कि अगर दादी आपको बेहद की सेवा में भेजे तो क्या आप जाएंगे? तो मैंने वहाँ पर हाँ लिखा और मैंने पापा को कहा भी कि जब मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी और अगर दादी ने पूछा बेहद सेवा के लिए तो मैं हाँ कह दूंगी और मैं वहाँ से ही फिर वो जहाँ भी भेजेंगे सेवा में चली जाऊंगी। और इसका कारण था क्योंकि घर में मैं जिस तरह से आगे बढ़ रही थी ज्ञान में, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, वो मना करते थे। तो मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ बस्ती ही सेंटर पर रही, जो कि घर से नज़दीक है, तो उनका बार बार वहाँ आना होता रहेगा, तो मैं कहीं दूर रहूँ तो अच्छा है। मैंने पापा को तो ये बात नहीं कही थी, पर मम्मी के साथ ये शेयर किया था कि मम्मी मुझे बस्ती सेंटर पर नहीं रहना है। पर मैं इतनी दूर बॉम्बे में आकर के रहूँगी ये तो कभी भी नहीं सोचा था। ये शायद बाबा की ही प्लानिंग थी। और जब ट्रेनिंग में जाने के दिन नज़दीक आए तो घर में सबका विरोध शुरू हुआ और उसका भी कारण था क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा था तब तक भैया की शादी की डेट फाइनल नहीं हुई थी और जिन दिनों मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था तब तक उनकी शादी की डेट फाइनल हो गई और उनकी शादी की डेट और मेरी ट्रेनिंग की डेट, मेरी ट्रेनिंग पूरी होनी थी और उसके 5 दिन के बाद उनकी शादी की डेट थी। और सबको अंदर में था कि अगर ये एक बार यहाँ से गई तो शायद ये वापस नहीं आएंगी, इसलिए वो बहुत मना करने लगे और उन्होंने कहा कि अब घर में शादी की तैयारियां होंगी क्योंकि 1 महीने ही शादी को बाकी है और सब घर में आएंगे और तुम घर में नहीं रहोगी, ये ठीक नहीं है। भैया ने भी मम्मी को कह दिया था कि आप सीमा को समझा दो कि अगर वो 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके सीधे घर नहीं आई तो फिर ये शादी कैंसिल, मैं शादी नहीं करूँगा। घर में पापा सबसे बड़े हैं, इसलिए कोई भी डायरेक्ट पापा के पास नहीं आते थे, तो जिसके भी मन में जो भी गुस्सा होता था या जो भी बातें होती थी वो सब कुछ आकर के वो मम्मी को सुनाते थे। और उस समय तक सबको यही लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं सेंटर पर रहना चाहती हूँ या मैं ट्रेनिंग में जा रही हूँ, ये मैं पापा के कहने की वजह से कर रही हूँ। पर पापा को पता था कि ये मेरी अपनी चॉइस है। उस समय पर भी पापा ने मुझ में बहुत बल भरा, बहुत हिम्मत भरी
और मुझे कहा कि आप एक बारी सबके सामने अपना फैसला सुनाओ, सबको आप बताओ कि ये आप हमारे फोर्स से या हमारे कहने से नहीं कर रहे हैं, पर ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी लाइफ के लिए। और उसके बाद फिर आप निश्चिंत हो जाओ, फिर पीछे जो होगा हम संभाल लेंगे। और उन दिनों में ये महसूस होता था कि बाबा पापा के रूप में बैकबोन बन कर के हर कदम कदम पर मेरी मदद कर रहे हैं। तो सबका जब फोर्स, सबका दबाव मम्मी पर होता था, तो फिर मम्मी ने भी मुझे कहा कि आप भले ट्रेनिंग में जा रहे हो, पर ट्रेनिंग पूरी करके आप घर वापस आ जाना, आप आगे कहीं और नहीं जाना। उस समय मैंने भी उन्हें निश्चिंत किया कि मैं वापस आ जाऊंगी, पर फिर भी अंदर में था कि अभी तो 1 महीना है, शायद घर का माहौल थोड़ा ठीक हो तो मैं आगे फिर डिसाइड करूंगी कि मुझे आगे सेवा में जाना है या घर वापस आना है। इस प्रकार से पापा के साथ ट्रेनिंग के लिए फिर आबू जाना हुआ। उस समय बस्ती से डायरेक्ट आबू की ट्रेन नहीं होती थी, तो पहले हम दिल्ली जाते थे और फिर दिल्ली से दूसरी ट्रेन चेंज करके आबू पहुंचते थे। तो जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमें पता चला कि राजस्थान की तरफ जाने वाली सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं और आने वाले 2-3 दिनों तक ट्रेन जाने का कोई ऐसा लगता नहीं है कि ट्रेन चलेंगी। उस समय पर रेलवे की रिजर्वेशन को लेकर के कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक राजस्थान में हुआ था। बहुत सारी ट्रेनों के डब्बों को लोगों ने गुस्से में तोड़ दिया था। तो अब हमारे आगे एक प्रश्न था कि क्या करना है। फिर पापा ने मुझे पूछा कि आप बताओ क्या करें, घर वापस चलना है? तो मैंने कहा कि नहीं, घर वापस तो नहीं जाना है। हाँ, अगर कोई दूसरे रास्ते से हम मधुबन जा सकते हैं तो हम ट्रेनिंग में ही जाएंगे। फिर हमने इंक्वायरी की और बस से हम फिर आबू पहुंचे। पापा मुझे वहाँ छोड़ करके वापस घर आ गए और मेरी 1 महीने की जून मास में ये ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग में हमें अपने पास फ़ोन रखने की छुट्टी नहीं होती है, तो पहले दिन ही हमारा फ़ोन वहाँ जमा हो गया। इसलिए पीछे घर में क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, कुछ भी पता नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई थी। जिस दिन ट्रेनिंग पूरी हुई 5 जुलाई को, फिर मैंने घर पे फ़ोन किया पापा को ये समझने के लिए कि घर का कैसा माहौल है, मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे बेहद सेवा में जाऊं या मुझे घर आना पड़ेगा। जैसे हम मुरली में भी सुनते हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे जो बाबा को पूछते हैं बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा समझ जाता है कि बच्चे की दिल नहीं है या बच्चे में हिम्मत की कमी है। तो जब मेरा फ़ोन पापा के पास आया और मैंने इस तरह से सवाल पूछा, तो पापा को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ और पापा भी ये समझ गए कि ये आगे जाना तो चाहती है पर शायद इस समय इसमें हिम्मत नहीं है। तो उन्होंने भी मुझे घर आने के लिए कह दिया। अगर मैं सच कहूँ तो इस तरह से सबको नाराज करके सेवा पर जाने की उस समय मुझ में हिम्मत कम थी, तो मेरा घर वापस आना हुआ। और नेक्स्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम पूरी होनी थी, पर फिर अंदर डिसाइड किया कि ये एग्ज़ाम पूरी होते ही मुझे सेंटर पर जाना है। वहाँ सेंटर पर दीदी भी वेट कर रहे थे कि अब तो ये ट्रेनिंग भी करके आ गई है, बस एग्ज़ाम पूरी होंगी और ये धीरे धीरे सेंटर पर रहना शुरू करे। भले थोड़े दिनों के लिए भी आए तो घर वाले का भी शायद सहयोग मिलता रहेगा और इस प्रकार से इनका सेंटर पर आना शुरू होगा। पर घर का माहौल जिस तरह से बन रहा था, तो पापा के भी मन में आया कि इनका बस्ती रहना ठीक नहीं है। अगर ये कहीं
दूर रहे तो शायद ये अपनी स्थिति बना सकेंगी। और उन्हीं दिनों लौकिक मामा जी महेंद्र भाई, जिन्होंने यहाँ ही इस बोरीवली वेस्ट सेंटर पर ही कोर्स किया है और यहाँ के वो रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो घर पे आए हुए थे। रात को गीता पाठशाला में मुरली क्लास पूरी हुई और हम सभी योग में बैठे थे और पापा को पहली बार योग में ये संकल्प आया, या कहें बाबा की वो टचिंग थी कि क्यों ना इसको महेंद्र भाई के साथ बॉम्बे भेजें। पापा ने जब मामा जी को कहा कि आप जिस सेंटर पर जाते हैं, आप क्यों नहीं वहाँ की दीदी से सीमा के लिए बात करते, आप इसको अपने साथ बॉम्बे ले जाओ, और अगर दीदी की हाँ होती है, दीदी छुट्टी देते हैं, तो मैं फिर इसको वहाँ ही भेज दूँगा। मामा जी बॉम्बे पहले आ गए और उनका परिवार थोड़े दिनों के बाद आने वाला था। मामा जी ने सेंटर पर आकर के बिंदु दीदी से बात की कि दीदी, मेरी भांजी है जो सेंटर पर रहना चाहती है, उसका सेंटर पर रहने का संकल्प है, उनके मम्मी पापा की भी छुट्टी है, पर बाकी घर वालों का सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं ये घर से थोड़ा दूर रहे। तो अगर आपकी छुट्टी हो तो क्या मैं उसको बॉम्बे बुलाऊं? मामा जी बताते हैं कि दीदी ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और दीदी ने कहा कि हाँ, ज़रूर उन्हें यहाँ बुला लो। इस प्रकार मेरा बॉम्बे आना हुआ। आज भी मुझे याद है, 14 जून को मैं बॉम्बे पहुंची थी और 18 जून की शाम को मामा जी मुझे इस सेंटर पर बिंदु दीदी से मिलाने के लिए लेकर के आए। जब मैं दीदी से मिली तो दीदी ने मामा जी को कहा कि अभी भले थोड़े दिन आप इनको अपने ही साथ घर पे रखें, पर कल से ही ये सुबह से शाम तक यहाँ इस सेंटर पर हमारे साथ ही रहेंगे। तो अगले दिन से ही मामा जी रोज़ सुबह मुझे सेंटर पर छोड़कर जाते थे और रात को जब अपने काम से वो लौटते थे तो मुरली क्लास करने के बाद मैं फिर उनके साथ घर जाती थी। इस प्रकार करीब 15 दिनों तक चला होगा और 1 जुलाई को जब मामा जी रात को मुझे लेने के लिए आए तो अचानक दीदी ने उन्हें कहा कि अब सीमा बहन हमारे ही साथ रहेंगे, तो आप उनका सामान सेंटर पर ले आए। 3 जुलाई को मैं अपने सामान के साथ, मन से तो मैं समर्पित थी ही, पर तन से भी इस सेंटर पर समर्पित हुई। घर से मैं कह कर के आई थी कि मैं 1 महीने के लिए बॉम्बे मामा जी के घर जा रही हूँ और फिर पूरे 10 महीने के बाद घर वापस जाना हुआ। दीदी का इतनी जल्दी सेंटर पर रहने के लिए छुट्टी दे देना, मैं समझती हूँ ये दीदी की बहुत बड़ी निर्माणता है। दीदी ने ऐसा क्या देखा जो उन्होंने मुझे छुट्टी दी। इससे पहले ना मैं उनको जानती थी, ना वो मेरे बारे में कुछ जानते थे, ना ही सेंटर पर कैसे रहा जाता है, सेंटर की क्या मर्यादाएं हैं, क्या नियम हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। पर जब मैं सेंटर पर आई तो उस समय मैं सब बहनों में छोटी थी। उस समय यहाँ पर रीना बहन, पारुल बहन, हेमा बहन सब मुझसे बड़े थे, तो सबका बहुत प्यार भी मिलता था, सब बहुत ध्यान रखते थे। इस प्रकार से मेरा सेंटर पर रहना शुरू हुआ। घर में जब सबको पता चला कि अभी ये बॉम्बे में ही रहेंगी तो पीछे सभी नाराज़ भी हुए और गांव में तो एक
चर्चा का विषय बन गया। बड़े शहरों में एक दो के घरों में पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता है, पर छोटे शहरों में और उसमें भी गाँवों में ऐसा नहीं है। वहाँ हर घर की बातें सबको पता होती हैं। मैं समझती हूँ मैंने जो फैसला सबको सुनाया था, अगर ये कोई भाई करे, कोई भाई अपना जीवन भगवान को अर्पण करना चाहे तो लोग, समाज उसको पूरा साथ देते हैं। पर कोई लड़की इस तरह से कहे कि मुझे शादी नहीं करनी है और मैं अपना पूरा जीवन ईश्वर के कार्य में लगाना चाहती हूँ, मैं ईश्वर को अपना जीवन देना चाहती हूँ, वो लोगों को स्वीकार नहीं होता है। और शायद यही कारण था कि घर के बाकी लोग मुझे हमेशा मना करते रहे। उस समय तो मुझे भी लगता था कि ये क्यों नहीं समझते हैं, ये क्यों नहीं मुझे साथ देते हैं। पर अब तो एक एक के लिए दिल से धन्यवाद निकलता है कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उनकी वजह से मुझे ये प्यारा परिवार मिला, उनकी वजह से मैं इस ईश्वरीय सेवा में लग सके। दीदी का भी दिल से जितना ही धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि अगर दीदी की छुट्टी नहीं होती तो शायद मुझे फिर वापस घर जाना होता और जिस माहौल से निकल कर के मैं आई थी फिर से उस सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता। क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने उनको कहा था कि मैं सेंटर रहना चाहती हूँ तो भी इतना विरोध हुआ था, और अगर मैं सच वहाँ से सेंटर पर रहना शुरू करती तो पीछे क्या होता मुझे नहीं पता। तो मेरे इस समर्पित होने के संकल्प को प्रैक्टिकल रूप देने में दीदी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। दीदी इतनी जल्दी छुट्टी दे देंगे ये ना कभी पापा ने सोचा था ना ही मैंने, ये तो हमारी कल्पना से बाहर था। इस प्रकार मेरा लौकिक घर से पूरी तरह निकलकर इस अलौकिक घर में आने का ये एक सुनहरा सफ़र शुरू हुआ। बाबा ने जैसे गागर से निकाल करके सागर में पहुंचा दिया। सेंटर आने के बाद कभी भी घर वापस जाना है या घर की खींच नहीं हुई। और मैं समझती हूँ उसमें भी दीदी ही निमित्त बने, क्योंकि दीदी ने माँ बन कर के बहुत प्यार से पालना की, कभी भी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, हर छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखती थी। दीदी ने हर प्रकार की सेवा करना सिखाया, पर सेवाओं में रहते हुए हमारी उन्नति हो, दीदी उसका भी हमेशा ध्यान रखती थी। दीदी का खुद तो अपने पुरुषार्थ पर हमेशा ध्यान रहता ही है और वो हमारा भी अटेंशन खिंचवाते रहते हैं। कोई गलती होती थी तो बहुत प्यार से समझाते भी थे, सम्मान भी बढ़ाते थे, बहुत उमंग दिलाती थी। और चूँकि मैं छोटी थी, नई भी थी, तो बहुत साथ, बहुत सहयोग, बहुत प्यार मिलता रहा। सेंटर पर हम बहनों का आपस का संगठन और सेंटर का वातावरण इतना अच्छा था कि उसने भी पुरुषार्थ में बहुत मदद की। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की अवस्था एक जैसी न होने के कारण हमारी माला नहीं बन पाती है, और हम ये भी समझते हैं कि हमारी ही अपनी कोई कमी कमज़ोरियाँ या अपनी ही कोई कड़े संस्कार स्थिति को एक रस बनने नहीं देते हैं। तो मुझे भी अगर सेंटर पर कभी कोई मुश्किल हुई भी, कोई पेपर सामने आया भी, मैं समझती हूँ मेरी अपनी कमियों के कारण,
अपने कोई संस्कारों के कारण, लेकिन हमेशा बाबा का ज्ञान, बड़ों की बातें, दीदी का साथ उसमें मदद करते थे। मैंने सेंटर पर आकर के अमृत वेला योग करना, रोज अव्यक्त मुरली पढ़ना, रोज रात को बाबा को अपने दिन भर की अवस्था का चार्ट देना, ये सब मैंने दीदी से सीखा। मैं जब भी कोई बातें आती थी तो उस समय पर मैं जिन चीज़ों का अभ्यास करती थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बड़ी दादी के शब्द वो हमेशा मुझे मदद करते रहे कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। जब भी ये शब्द याद आते थे तो तुरंत अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन जाता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं साधारण नहीं हूँ। मैंने अपना जीवन भगवान को दिया है, मैं भगवान की बच्ची हूँ, तो मुझे कोई भी कर्म साधारण नहीं करना है। ऐसे ही मनोहर दादी की क्लास में सुना था और उस क्लास की एक लाइन मुझे बहुत छू गई थी और वो लाइन भी हमेशा याद रहती है, आज भी वो पुरुषार्थ में मदद करती है कि सब अच्छे हैं और सब अच्छा है। और जब जब ये लाइन याद आती है तो परिवार में सबके साथ उनके पार्ट को देखते हुए कैसे डिटैच होकर के उनके साथ चलना है, सबको एक्सेप्ट करते हुए चलना है, वो सीखने को मिला। और इसी प्रकार से बिंदु दीदी की एक बात कि जब भी हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो कभी भी कोई रास्ता हमको सीधा सीधा नहीं मिलता, उसमें कुछ खड्डे भी होते हैं, स्पीड ब्रेकर भी होती है, ट्रैफिक भी बहुत होता है। ऐसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव ना आए, कोई पेपर ना आए, ये शायद संभव नहीं है, पर उसमें भी हमको फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, थक नहीं जाना है, पर अपने संकल्पों पर, अपने कर्मों पर पहले से ज़्यादा ध्यान देकर के आगे बढ़ जाना है। तो इस प्रकार से बड़ों की ये शिक्षाएं, बाबा की अव्यक्त मुरलियों ने समय प्रति समय पुरुषार्थ को एक गति दी, बहुत मदद की। और मैं समझती हूँ कि जब भी कोई विघ्न आता है, जब भी कोई पेपर आते हैं तो हमें खुद के बारे में पता चलता है, हमें अपनी विशेषताएं भी दिखाई देती हैं, तो अपनी कमियों के भी दर्शन होते हैं। ये पता चलता है कि किस गुण की, किस शक्ति की अभी हम में कमी है और हमें मेहनत करना है उसको ठीक करने में। तो कभी भी मैं बाबा को ये कंप्लेन नहीं करती थी, बाबा ये क्यों हो रहा है, पर उसमें भी वो परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, बाबा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और इन बातों ने पुरुषार्थ में आगे बढ़ाया ही, पर औरों को ना देखकर मुझे खुद को देखना है, मुझे खुद को परिवर्तन करना है, उसमें बहुत मदद की। वर्तमान समय भी मन में बार बार यही आता है कि इतने सालों से यज्ञ से, बाबा से जो पालना ली है, जो ज्ञान सुना है, उस ज्ञान का स्वरूप बनकर मैं उस पालना का रिटर्न दूं। मैं अपने इस प्यार का सबूत बाबा को दूं, सपूत बच्चा बन करके दिखाऊं। बाबा की जो भी मुझसे आशाएं हैं
बाबा जो भी मुझसे चाहता है मैं वो पूरा करके दिखाऊं। साइट सीन्स तो आते हैं और आते रहेंगे, पर उसमें मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना है, मैं उसका भी पूरा ध्यान रखती हूँ। यहाँ इस सेंटर पर रहते हुए मुझे 11 साल पूरे हो गए, पर ये 11 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब भी पीछे की उस यात्रा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो आए थे, अभी तो सब कुछ सीखना शुरू किया है। बाबा की मदद ने, परिवार की मदद ने, परिवार की दुआओं ने हमेशा आगे बढ़ाया। इस प्रकार से मैं बाबा की सेवा पर उपस्थित हूँ। मैं एक बार फिर से लौकिक माता पिता का, घर के बाकी लोगों का, दीदी का, अपनी साथी बहनों का और आप सब भाई बहनों का भी दिल से धन्यवाद करते हो कि आप सबकी दुआओं से, आप सबकी दुआओं ने मुझे आगे बढ़ाया है और इसी तरह से मैं बाबा की सेवा में लगी रहूं। ओम शांति।